हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की क्लास में हमारे कवियों के जीवन परिचय चल रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कबीरदास, उसके बाद सूरदास, फिर गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी जी और रसखान के बारे में पढ़ लिया था। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनकी वो सभी आपको बता दी गई हैं। ज़्यादा क्लास अभी तक हिंदी की नहीं हुई है, सिर्फ 2 वीडियो आई हैं आपकी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उन दोनों क्लास को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी हम कवियों के जीवन परिचय में ही आगे बढ़ेंगे। तो आज के पहले कवि हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में बहुत पढ़ा या सुना होगा। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं। रचनाएं जितनी भी आपको बता रही हूँ मैं, वो सारी आपकी आगे टेट वगैरह में भी काम आएंगी। तो ये नहीं है कि आपने रचनाएं अगर याद कर ली तो आपका लॉस हो जाएगा या फिर ये बाद में कहाँ काम आएंगी। तो सीधी सी बात है, जितना आप डीएलएड में पढ़ रहे हो आपको आगे यही सब चीज़ें मिल रही हैं, तो इनको अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है बिहार का मुंगेर जिला और वहाँ का एक गांव है सिमरिया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था और मुंगेर जिला पड़ता है आपका बिहार में। इनका उपनाम है दिनकर। आपको ऑप्शन में कभी कभार ये है कि पूरा रामधारी सिंह दिनकर ना लिखा मिले, सिर्फ दिनकर लिखा हुआ मिल सकता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। इसके बाद इनको एक पुरस्कार मिला है पद्म भूषण का भारत सरकार के द्वारा। तो पद्म भूषण के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इनकी रचनाएं आपने सुनी होंगी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय आपकी एक आध बार पूछी गई है, ये गद्य रचना है इनकी। और अर्धनारीश्वर भी गद्य रचना है, ठीक है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो उर्वशी भी इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार ये इनकी पद्य रचनाएं हैं और संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर ये गद्य की रचना है इनकी, ठीक है। तो इनके बारे में क्या याद रखना है, इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ है बिहार के मुंगेर जिले में। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार ये सभी इनकी रचनाएं। उर्वशी तो याद हो ही गई क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला लिखा हुआ भी मिल सकता है, इनका उपनाम बोल सकते हो निराला है। इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका बंगाल में है। इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। इनका उपनाम क्या है, निराला। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी आधे से ज़्यादा रचनाएं क्या हैं, लड़कियों के नाम पर हैं। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जहां आपको किसी लड़की का नाम समझ में आए, अनामिका यानी कि निराला जी की कविता है, ठीक है। ऐसे ही जूही की कली, जूही आ रहा है किसकी, निराला जी की कविता है। आराधना निराला जी की, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। इनकी पद्य रचना है अनामिका, बहुत फेमस है। इसके बाद जूही की कली, आराधना ये सब हैं। परिमल, कुकुरमुत्ता ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नए पत्ते, वह तोड़ती थी पत्थर, तो ये क्या है, एक कविता है। आपको हो सकता है कि पंक्ति इतनी लिख के दे दे, वह तोड़ती थी पत्थर, इसके रचयिता कौन है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तुलसीदास भी इन्हीं की रचना है। तो एक बार इनकी रचना रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना, जूही की कली, नए पत्ते, वह तोड़ती थी पत्थर और तुलसीदास। आपके डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में कि वीणा वादिनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो वीणा वादिनी वरदे पंक्ति के रचयिता हैं आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रचनाएं देख लेते हैं। जो आपके दिनकर जी हैं, दिनकर जी की रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और नारीश्वर। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। तो निराला जी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी है, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना, जूही की कली, नए पत्ते, वह तोड़ती थी पत्थर और तुलसीदास। और एक साथ में एक पंक्ति भी याद कर लो, वीणा वादिनी वरदे, वो भी किसकी लिखी हुई है, निराला जी की। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में। ये अपना यूपी में ही पड़ता है फर्रुखाबाद। इनका जो दूसरा नाम है या फिर अन्य नाम की जगह आप बोल सकते हैं इनको कौन सी उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं, किसको, महादेवी वर्मा को। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। इनका नाम याद रखिएगा, क्या है इनका उपनाम या उपाधि आप बोल सकते हैं, क्या है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा, नीरजा। नीरजा से स्टार्ट करते हैं, नीरजा,
दीपशिखा, यामा, रश्मि, निहार। ठीक है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। दीपशिखा और यामा बहुत बार पूछी जाती है और यामा में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यामा को अच्छे से याद कर लो। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत को हम बोलते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है डीएलएड में। आपका ये 3rd सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और आपका ये 4th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो वो कौन है? आपके सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा के कौसानी गाँव में। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा का कौसानी गांव है। इनकी उपाधि आप बोल सकते हैं क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इनका जो बचपन का नाम है वो है गुसाई दत्त। क्या नाम है बचपन का? गुसाई दत्त। मृत्यु इनकी हुई है 1977 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो उपनाम बता रहे हैं, जैसे आपको पुराने जो कवि बताए थे, कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इनके गुरुओं के नाम पूछे जाते हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हैं या मीराबाई, सॉरी, महादेवी वर्मा है या निराला जी हैं, इन सब के उपनाम पूछे जा सकते हैं। इन्हें कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं? जैसे मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि दी है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आपके और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि इनको ऐसे क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि किसने दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को किस नाम से और जानते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं अपनी की है प्रकृति के ऊपर ही की हैं। महादेवी वर्मा को क्या नाम दिया है? आधुनिक युग की मीरा। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हुए चलिए, जिससे क्या जब भी सामने नाम आए तो एकदम से इनका नाम याद आ जाए। ठीक है, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी पहली रचना है वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन। पल्लव गुंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणा भी। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। इसके बाद उत्तरा, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण आदि, और एक साथ साथ लोकायतन। ठीक है, लोकायतन छूट गई थी मेरे से, बाद में मैंने ऐड की है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा हुआ है। ठीक है, तो आज आपके जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही मैं आज की क्लास में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कुछ मैं आपको रचनाएं लिख के दूंगी, आपको उनके कवि के नाम लिखने हैं। सबसे पहली रचना है, कमेंट सेक्शन में आप टाइप करेंगे, सबसे पहली रचना है सबद। ठीक है, दूसरी रचना है आपके पास विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, इसके रचयिता कौन है? तीसरी रचना आज मैं आपको दे रही हूँ कुरुक्षेत्र। चौथी रचना है आपके पास चिदम्बरा, और पांचवी रचना आपके पास रहेगी सूर सारावली। ठीक है, इन पांचों रचनाओं के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। रचनाओं का सबसे अच्छा उनको याद करने का तरीका यही है कि आप एक बार रचनाएं याद कर लो, और आपके साथ आपके जो भी फ्रेंड है उनके साथ आप स्टडी करिएगा। तो एक दूसरे से रचनाएं पूछिए, बीच बीच में कभी भी अचानक से वो आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये रचना किसकी है या इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से क्या है, रचनाएं याद रहती हैं। 5 ये हो गई। इसके बाद 6 जो मैं आपको दे रही हूँ वो दे रही हूँ यामा। ठीक है, 7th रहेगी आपके लिए पल्लव। 8th रहेगी संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, समझ गए आप लोग। 9 नंबर पर आपके पास है जूही की कली। और 10वीं आपके पास रहेगी बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, दोहों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, बिहारी जी के बारे में एक बात याद रखना कि इनके जो दोहे हैं इसी के लिए बिहारी जी प्रसिद्ध हैं। इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि इनके दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे में ही बहुत सारा ज्ञान देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका ये रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी आपके बचे हुए हैं लेखक और कवि।
वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अभी ज़्यादा टॉपिक हुए नहीं है तो एक तरीके से शुरुआत है, साथ साथ आपका होता हुआ चलेगा अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।